हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल लेके स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल वी आर आईएसओ में। और आईएसओ 22018 यानी एफएसएमएस की सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 8.5.4 जो कि है हजार्ड कंट्रोल प्लान, जिसे हेसेप या ओपीआरपी प्लान भी हम कहते हैं। किसी भी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है फूड सेफ्टी हजार्ड को रोकना। ये मेन मोटिव होता है, फूड को सेफ बनाना, फूड को सेफ तैयार करना। और वो सेफ कब होगा? जब उसे आप हजार्ड से बचा ले। जब फूड को हजार्ड से बचा लिया जाए, हजार्ड से उसकी रक्षा कर ली जाए, उसको रोक लिया जाए हजार्ड को उस फूड में एंटर होने से, तो वो फूड सेफ होता है। और फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का अगर हम बात करें कि जो ओवरऑल जो उसका अल्टीमेट गोल जो है, जो वो चाहता है, वो यही है कि सेफ फूड तैयार हो कंज्यूम करने वाले के लिए। तो इसी से समझ आता है कि ये क्लॉज कितना इंपॉर्टेंट है। पूरे एफएसएमएस में अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो यही है, फूड सेफ्टी हजार्ड को कंट्रोल करने वाला प्लान। हजार्ड कंट्रोल प्लान किसका? हजार्ड कंट्रोल प्लान, फूड सेफ्टी का हजार्ड कंट्रोल प्लान, फूड सेफ्टी के लिए हजार्ड कंट्रोल प्लान। तो आज हम इस क्लॉज को डिस्कस करेंगे 8.5.4 और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसके क्लॉज 8.4.1। इसमें जो जनरल रिक्वायरमेंट दी गई है उनको समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्लॉज है 8.5.4.1। जनरल जो रिक्वायरमेंट है, जो जनरल बातें कही गई हैं हैजार्ड कंट्रोल प्लान को लेकर, उसके बारे में इस क्लॉज में बताया गया है। अब बात हो रही है हजार्ड को कंट्रोल करने की और उसका प्लान बनाना, मतलब हजार्ड को कंट्रोल करने वाला प्लान तैयार करना है। ठीक, अब इस प्लान को तैयार करना है हजार्ड को कंट्रोल करने के लिए। हजार्ड को कंट्रोल करने के लिए हम क्या तरीका अपनाते हैं? हजार्ड को अगर कंट्रोल करना है तो कंट्रोल मेजर इस्तेमाल किए जाते हैं। कंट्रोल मेजर की मदद से, कंट्रोल मेजर की हेल्प से हैजार्ड को कंट्रोल किया जाता है, या उसे प्रिवेंट किया जाता है, या कि उसे एक्सेप्टेंस लेवल पर लाने की कोशिश की जाती है, यानी रिड्यूस किया जाता है एक्सेप्टेंस लेवल तक। जिस एक्सेप्टेंस लेवल की हम बात पहले भी कर चुके हैं, उस लेवल पे लाने तक, उस लेवल पे लाने के लिए हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और ये किसके जरिए किया जाता है? कंट्रोल मेजर्स के जरिए। वो कंट्रोल मेजर्स क्या हैं? कंट्रोल मेजर्स क्या होते हैं? बेसिकली कंट्रोल मेजर्स वो एक्टिविटीज हैं या वो एक्शंस है जिनके जरिए, जिनके द्वारा आप हैजार्ड को प्रिवेंट करने की या रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। हैजार्ड को रिड्यूस करने की या प्रिवेंट करने की जो कोशिश जिन एक्शंस के द्वारा या जिन एक्टिविटीज के जरिए की जाती है वो कंट्रोल मेजर्स होते हैं। और ये कंट्रोल मेजर्स कहां कहां पे अप्लाई होते हैं? या तो ये सीसीपी के लिए लगाए जाते हैं या फिर ये ओपीआरपी पे होते हैं। ठीक, मतलब ये कंट्रोल मेजर्स का जो कनेक्शन है वो या तो सीसीपी से होगा या ओपीआरपी से होगा। कंट्रोल मेजर्स आप सीसीपी पे लगाते हैं या ओपीआरपी के लिए लगाते हैं। और ये कंट्रोल मेजर्स क्या हैं? इन कंट्रोल मेजर्स को अगर मैं सिंपली समझने की कोशिश करूं तो मान लीजिए अगर दूध है, मिल्क है, एक जनरल एग्जांपल है, हम किसी स्पेसिफिक एग्जांपल की बात यहां नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल जिस चीज को हम इजीली समझ सकते हैं उस एग्जांपल की बात कर रहे हैं। मान लीजिए मिल्क है और हमें ये पता है कि मिल्क का अगर टेम्परेचर हाई हो गया तो ये मिल्क खराब हो जाएगा, और अगर बहुत लो हो गया, लो टेम्परेचर भी हो गया, तो ये किसी काम का नहीं रहेगा, ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम बात करते हैं किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर मेंटेन करने की। मान लीजिए वो टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर अगर इसे हम मेंटेन करने की बात करते हैं कि इस टेम्परेचर पर इस मिल्क को मेंटेन किया जाए, तो ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये सीसीपी है, ये क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है। इससे नीचे आने पर धीरे धीरे ये लो टेम्परेचर की तरफ जाएगा और आइस में कन्वर्ट हो सकता है, और इससे ऊपर जाने पर ये धीरे धीरे हाई टेम्परेचर की तरफ जाएगा और उसकी वजह से हो सकता है ये फट जाए, खराब हो जाए। तो ये क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है। और यहां पर आपने कंट्रोल मेजर लगा दिया, आपने कंट्रोल मेजर लगा दिया, आपने यहां पर एक रेफ्रिजरेटर लगा दिया, एक रेफ्रिजरेटर आपने लगा दिया।
ठीक। और ये रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि इस टेम्परेचर को मेंटेन करे। तो ये कंट्रोल मेजर की मदद से आपने सीसीपी पर इस कंट्रोल मेजर को लगा दिया जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो ये इसकी हेल्प से आप कोशिश कर रहे हैं हजार्ड को रोकने की सीसीपी पर। अब सीसीपी में एक और चीज आ जाती है, क्रिटिकल लिमिट्स। क्रिटिकल लिमिट्स वो लिमिट्स होती हैं जिनको क्रॉस कर जाने पर हजार्ड आ जाता है। अब वो इस केस में क्रिटिकल लिमिट हो सकती है कि यदि टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया, 30 तो खैर बहुत ज्यादा बोल दिया हमने, 15 डिग्री सेंटीग्रेड एक एग्जांपल के तौर पे मानते हैं, तो दूध खराब हो जाएगा। और अगर इससे नीचे चला गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो ये बर्फ बन जाएगा। तो ये दोनों क्रिटिकल लिमिट्स हो गई। इन क्रिटिकल लिमिट्स के बीच में कोशिश की जाती है कि सीसीपी पर हम एक कंट्रोल मेजर लगाएं जिसकी हेल्प से मिल्क को इस टेम्परेचर पर मेंटेन करने की कोशिश की जाए, जिससे कि उसे हजार्ड से रोका जा सके, उसे खराब होने से उस फूड को सेफ रखा जा सके, फूड को हजार्ड से बचाया जा सके। ठीक, इसकी मदद से आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि हजार्ड को रिड्यूस किया जाए, एक्सेप्टेबल लेवल पर लाने की उसे कोशिश की जाए। इस लेवल पे अगर इसे मेंटेन कर लेंगे तो शायद ये जो दूध है एक्सेप्टेबल होगा, इसको कंज्यूम करने लायक बनाया रखा जा सकता है। ठीक, तो ये हो गया सीसीपी पे कंट्रोल मेजर को रखना या तैयार करना। इसी तरह हम बात करते हैं ओपीआरपी पे कंट्रोल मेजर की, हम बात करते हैं सीव की, छलनी। मान लीजिए अगर हम मैदा छानते हैं, मैदे का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो मैदे में मान लीजिए फिजिकल पार्टिकल्स है, फिजिकल हजार्ड की मौजूदगी कुछ ज़्यादा है। अगर हम एक सीव लगा दें छोटे छोटे बारीक छेदों वाली, तो ये क्या काम करेगी, ये कंट्रोल मेजर है और ये ओपीआरपी है, ओपीआरपी पर है। इसे कहते हैं हम ऑपरेशनल प्री रिक्विजिट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आपने ओपीआरपी पे कंट्रोल मेजर ओपीआरपी का एक आपने लगाया सीव के जरिए, तो ये सीव है आपका एक कंट्रोल मेजर की तरह काम करेगा। ठीक, ये एक्टिविटी आपने परफॉर्म करी, आपने सीविंग की एक्टिविटी परफॉर्म करी, तो ये आपका एक सीविंग की जो एक्टिविटी है आपकी, ये क्या हो गया, ये कंट्रोल मेजर हो गया। ये चीजें आपको करना होती हैं जिनके जरिए आप कंट्रोल करते हैं हजार्ड को, रोकते हैं हजार्ड को या रिड्यूस करते हैं हजार्ड को, एक्सेप्टेबल लेवल पर लाने की कोशिश करते हैं। और यही सारी चीजें हजार्ड कंट्रोल प्लान में मेंशन करनी होती हैं। ये सारी बातें जो हैं इन्हीं से जुड़ी हुई, इन कंट्रोल मेजर्स से जुड़ी हुई, ये जो आपके कंट्रोल मेजर्स थे इनसे जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं वो इंफॉर्मेशन आप हजार्ड कंट्रोल प्लान में रखते हैं, डालते हैं, देते हैं। अब वो क्या होंगी, अगर आपको इतनी चीज समझ आ जाएगी तो वो चीज भी समझ आ जाएगी कि वो इंफॉर्मेशंस क्या हैं जिनको की मेंटेन करने की जरूरत है अपने हजार्ड कंट्रोल प्लान में। तो देखिए वो इंफॉर्मेशंस क्या हैं जो कि हजार्ड कंट्रोल प्लान में होनी चाहिए। पहली तो चीज है कि आपको हजार्ड पता हो, फूड सेफ्टी हजार्ड की आपको जानकारी हो कि कौन सा फूड सेफ्टी हजार्ड हो सकता है। क्या वो कोई फिजिकल हजार्ड हो सकता है, या वो कोई केमिकल हजार्ड आ सकता है, या कोई वो बायोलॉजिकल हजार्ड आ सकता है। तो आपको हजार्ड पता होना चाहिए कि किस तरह का हजार्ड आ सकता है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस में, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में किस तरह का हजार्ड आने के चांसेस हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन जब भी आप हजार्ड कंट्रोल प्लान तैयार करें तो आप बताएं, मेंशन करें, ये इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। अब जब हजार्ड पता चल गया तो आपको पता होनी चाहिए उसकी क्रिटिकल लिमिट्स, क्रिटिकल लिमिट्स जिसकी हमने बात करी थी, क्रिटिकल लिमिट्स सीसीपी पर। ठीक, सीसीपी पर क्रिटिकल लिमिट्स कितनी होगी, जैसे हमने कहा सीसीपी था 5 डिग्री सेंटीग्रेड और क्रिटिकल लिमिट क्या हो गई 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्रिटिकल लिमिट्स हो गई और ये सीसीपी हो गया। क्योंकि आपको ये पता होना बड़ा जरूरी है कि किस लेवल, किस लिमिट पर उसको मेंटेन किया जाए जिससे कि हजार्ड से उससे बचाया जा सके। तो ये दूसरी इंफॉर्मेशन है जो कि आप मेंशन करते हैं जब भी आप हजार्ड कंट्रोल प्लान बनाते हैं। आपने जब क्रिटिकल लिमिट्स पता कर ली, आपने सीसीपी पता कर लिया, ठीक, इसके बाद आपको जो तीसरी चीज की जरूरत पड़ती है वो है मॉनिटरिंग प्रोसीजर की। कि आप मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, मॉनिटरिंग आप कैसे करेंगे। जैसे हमने कहा सीसीपी आपने ले लिए, आपने सीसीपी पता कर लिया 5 डिग्री सेंटीग्रेड और क्रिटिकल लिमिट्स हो गई आपकी 0 डिग्री से लेकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड। आप उसको मॉनिटर कैसे करोगे, आप उसके लिए क्या करोगे, तो वहां पे आप एक टेम्परेचर मीटर लगा देते हो। टेम्परेचर मीटर आपने लगा दिया जिससे आपको पता चलता रहेगा कि कैसा चल रहा है टेम्परेचर।
मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये मॉनिटरिंग की आपकी प्रोसीजर हो गई। ठीक, किस तरह से आप मॉनिटर करोगे। इसी तरह जो आप एक्शन क्राइटेरिया बनाते हो यहाँ पे, जैसे क्रिटिकल लिमिट्स हो गई सीसीपी पे, इसके अलावा आपको एक्शन क्राइटेरिया भी बताना होता है इन केस यदि आप वहां पर ओपीआरपी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। डिसीजन ट्री के थ्रू पता चलता है कि हमें सीसीपी का इस्तेमाल करना है या ओपीआरपी का इस्तेमाल करना है। सीसीपी लिया जाएगा या ओपीआरपी के जरिए ही वो काम हो जाएगा। अगर सीसीपी है तो क्रिटिकल लिमिट्स पता करें, और ओपीआरपी है तो एक्शन क्राइटेरिया क्या होगा वो आपको पता करना होता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको देना है, और उसके बाद आपको मॉनिटरिंग की प्रोसीजर बतानी है कि इसकी मॉनिटरिंग कैसे करोगे। जब मॉनिटरिंग कर रहे हो और अगर ऐसा होता है कि क्रिटिकल लिमिट्स क्रॉस हो गई, क्रिटिकल लिमिट्स क्रॉस हो गई, तो आप क्या करेंगे। क्रिटिकल लिमिट्स अगर क्रॉस हो गई, जो लिमिट चाहिए थी वो नहीं मिली, वो पार हो गई, 15 डिग्री के बजाय अगर 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चला गया, तो इस केस में आप क्या करेंगे। तो आपको उस केस में करेक्शन आप क्या लेंगे, मतलब इमीडिएट एक्शन आपकी क्या होगी और आपका करेक्टिव एक्शन क्या होगा, यह भी आपको मेंशन करना होता है। यदि क्रिटिकल लिमिट्स एक्सीड कर जाए, पार कर जाए, ठीक, क्योंकि क्रिटिकल लिमिट क्या है, क्रिटिकल लिमिट वो लिमिट है जिनके बाहर जाने के बाद हजार्ड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर ये हो गया तो इसका मतलब क्या है, एक तरह की नॉन कन्फर्मिटी हो गई। क्रिटिकल लिमिट्स का एक्सीड कर जाना, पार कर जाना, अपनी लिमिट्स के बाहर निकल जाना, उस चीज का कहता है कि वो एक तरह की नॉन कन्फर्मिटी हो गई। और नॉन कन्फर्मिटी हो जाने पर आप पहले करेक्शन करते हैं, मतलब एक इमीडिएट एक्शन लेते हैं, और उसके बाद करेक्टिव एक्शन तैयार करते हैं कि इन फ्यूचर वो चीज रिपीट ना हो, इसके लिए करेक्टिव एक्शन लेते हैं, रूट कॉज पता करते हैं। तो ये क्या एक्टिविटी होगी ये आपको बताना है। और इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अथॉरिटीज, कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा और किसके पास अथॉरिटीज होंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी फिक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बात हजार्ड की हो रही है। अगर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो फिर चीजें एक दूसरे के ऊपर ढोल दी जाएंगी। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, ताकि चीजें प्रॉपर हो और किसी और के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना चली जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कहीं हम जो कहते हैं ना, कंफ्यूजन ना हो जाए, कोई ये ना कहे कि ये मेरा काम नहीं था, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी फिक्स की जानी चाहिए, असाइन की जानी चाहिए कि ये काम किसका होगा, हजार्ड कंट्रोल प्लान को कौन मेंटेन करेगा, कौन उसे देखेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये अथॉरिटी फिक्स होनी चाहिए। और इसके बाद जो सबसे लास्ट में चीज आती है वो आती है रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। जो भी जरूरी रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन किए जाए, वो तैयार किए जाए। तो ये वो चीजें हैं जो एक हजार्ड कंट्रोल प्लान जब आप तैयार करें तो उसमें ये चीजें आनी चाहिए। ये वो इंफॉर्मेशन है जो इसमें होनी चाहिए। तो ये बात थी क्लॉज 8.5.4.1 हजार्ड कंट्रोल प्लान की जनरल रिक्वायरमेंट को लेकर। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पूरा होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे व्यूअर्स थोड़े बढ़े। आज के लिए हमारा वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।